देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमन, क्रोमोसोमल एब्रेशन इन ह्यूमन, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या काम करते हैं, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र जो होते हैं यानी गुणसूत्र जो होते हैं उनकी मतलब जो नाम है वो तो दिया था वाल्डेयर में। किसने दिया था, वाल्डेयर में। और गुणसूत्रों का जो वर्णन है वो किया गया था स्टार्सबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा, स्टार्सबर्गर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र जो नाम है वो वाल्डेयर ने दिया था और गुणसूत्र का जो वर्णन है वो स्टार्सबर्गर ने किया था। ठीक है, सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट थे। सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या होता है कि जो गुणसूत्र जो होते हैं उन पर यानी कणिका संरचनाएं पाई जाती हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। सटन और बोवेरी ने क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उन पर कणिका संरचनाएं पाई जाती हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सटन व बोवेरी परिकल्पना। क्या बोलते हैं उसको, सटन व बोवेरी परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो गुणसूत्र हैं उनके प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखो गुणसूत्र के प्रकार, पहले है वायरल क्रोमोसोम, विषाणु गुणसूत्र। दूसरा है प्रोकैरियोट गुणसूत्र। तीसरा है यूकेरियोट गुणसूत्र। पहला क्या है, विषाणु गुणसूत्र। देखो ये जो गुणसूत्र जो होता है इसकी संख्या एक होती है। विषाणु गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, एक होती है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए व आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, डीएनए व आरएनए। जैसे डीएनए जो होता है वो जीवाणु खोजी में पाया जाता है, जीवाणु खोजी में, और आरएनए जो होता है वो पाया जाता है एनिमल वायरस एंड टॉवेक वायरस, जंतु विषाणु व तंबाकू विषाणु। कौन से विषाणु में पाया जाता है, जंतु विषाणु व तंबाकू विषाणु में पाया जाता है। इसमें जंतु विषाणु व तंबाकू विषाणु में पाया जाता है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, यानी खोजी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। जीवाणु खोजी का मतलब होता है जो विषाणु बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, जो विषाणु बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु खोजी। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु खोजी। दूसरा है प्रोकैरियोट गुणसूत्र। देखो प्रोकैरियोट प्रकार के गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। प्रोकैरियोट प्रकार के गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या क्या होती है, एक होती है, और ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी में, प्रोकैरियोट। इनका जो साइज है 25 म्यूम टू 100 म्यूम होता है। कितना होता है इनका साइज, 25 म्यूम से 100 म्यूम होता है। ठीक है, आगे हम आए पढ़ रहे तीसरे प्रकार का जो गुणसूत्र है यूकेरियोट प्रकार का गुणसूत्र। कौन सा है, यूकेरियोट प्रकार
प्रकार का गुणसूत्र यह है जो गुणसूत्र है यूकेरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकेरियोट कोशिकाओं में, जैसे जंतु कोशिका हुई है, पादप कोशिका, ये सभी क्या है? यूकेरियोट प्रकार की कोशिकाएं। इनकी जो संख्या है 2 से 1600 तक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं नेमेटोडा संघ के प्राणियों में, नेमेटोडा संघ के प्राणियों में, और 1600 तक जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। कौन से में? प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज वायरल क्रोमोसोम, सेकंड इज प्रोकैरियोट क्रोमोसोम एंड थर्ड इज यूकेरियोट क्रोमोसोम्स। देखो विषाणु जो गुणसूत्र है इनकी जो संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए व आरएनए पाया जाता है। जैसे डीएनए वो जीवाणु गोदी में पाया जाएगा, आरएनए जंतु विषाणु और तंबाकू विषाणु में पाया जाएगा। ठीक है, अब अभी बात कर रहे थे कि जीवाणु गोदी क्या होता है? जो विषाणु किसको संक्रमित करते हैं? बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? जीवाणु गोदी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जीवाणु गोदी कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट प्रकार के गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। प्रोकैरियोट प्रकार के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो साइज है 25 mm to 100 mm होता है। यूकेरियोट प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं, यूकेरियोट प्रकार के जो गुणसूत्र हैं वो किसमें पाए जाते हैं? यूकेरियोट कोशिकाओं में, जैसे एनिमल सेल्स है, प्लांट सेल्स है। इनकी संख्या है 2 से 1600 तक हो सकती है। 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं नेमेटोडा संघ में और 1600 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में। किसमें पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दैहिक व लिंग गुणसूत्र। दैहिक व लिंग गुणसूत्र, दैहिक व लिंग गुणसूत्र। ठीक है, देखो हम बात करें दैहिक और लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है वे गुणसूत्र जो नर व मादा दोनों में समान होते हैं। वे गुणसूत्र जो नर व मादा दोनों में समान होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, ऑटोक्रोमोसोम्स। ठीक है, देखो जो गुणसूत्र नर व मादा दोनों में समान होते हैं उनको समजात गुणसूत्र बोलते हैं। जैसे मानव में 44 गुणसूत्र नर व मादा दोनों में समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होते हैं या वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उनको क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब हम बात करें कि जो दैहिक और लिंग गुणसूत्रों की जब संख्या बढ़ जाती है, जब दैहिक और लिंग गुणसूत्र हैं या ऐसे बोले कि जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे बोल देते हैं अधिसंख्य। क्या बोलेंगे उसको? अधिसंख्य। जब किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? अधिसंख्य। क्या कहेंगे इसको? अधिसंख्य कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों को व्यवस्थित करके उनको जोड़ों के रूप में संख्या दे देना ईडियोग्राम कहलाता है। क्या कहलाएगा? ईडियोग्राम। गुणसूत्रों को व्यवस्थित करके उन्हें जोड़ों के रूप में जब संख्या दे दी जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? ईडियोग्राम। क्या बोलेंगे उसको? ईडियोग्राम। जैसे प्रथम जोड़ी, द्वितीय जोड़ी, तृतीय जोड़ी और चतुर्थ जोड़ी। ठीक है, तो 46 गुणसूत्रों में कितनी जोड़ी हो गई है? 23 जोड़ी हो गई है। ठीक है, यानी दैहिक और लिंग गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ? वे गुणसूत्र जो नर व मादा दोनों में समान होते हैं उनको दैहिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र कहते हैं। और वे गुणसूत्र जो नर मादा में समान नहीं होते हैं या वे गुणसूत्र जिनके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जब जीवों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है उसे क्या बोलेंगे? अधिसंख्य गुणसूत्र। क्या बोलते हैं उसको? अधिसंख्य गुणसूत्र। और जब गुणसूत्रों को व्यवस्थित करके उन्हें जोड़ों के रूप में संख्या दे दी जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? ईडियोग्राम।
अब हम बात करते हैं गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में बात करते हैं। गुणसूत्र विकृतियां। गुणसूत्र विकृतियां पहली है ऑटोसोमल या समजात विकृतियां, दूसरी है संरचनात्मक विकृतियां, ठीक है, चौथी है लिंग गुणसूत्र विकृतियां। ये विकृतियों के प्रकार। पहले हम बात करें ऑटोसोमल विकृतियां या समजात गुणसूत्र विकृतियां। इस प्रकार की विकृतियां समजात गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी? पहली ऑटोसोमल। इस प्रकार की विकृतियां समजात गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। अभी हमने पढ़ा था समजात, जैसे माना 44 है, 44 है, तो इन गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण ये विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इन विकृतियों के भी कुछ टाइप हैं। पहली जो टाइप है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। देखो पहले बात करें डाउन सिंड्रोम की। इस प्रकार की विकृति में क्या होगा, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, इस प्रकार की विकृति में क्या होता है, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। कितने? 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। यह विकार तब उत्पन्न होता है जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र विकसित हो जाता है। इस प्रकार का विकार तब उत्पन्न होता है, और मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार का विकार कब उत्पन्न होगा, जब 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। इस विकार में क्या होगा, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र विकसित हो जाता है। इस प्रकार का विकार तब उत्पन्न होता है जब महिलाएं 40 वर्ष की उम्र से अधिक इस प्रकार का विकार तब उत्पन्न होता है जब महिलाएं 40 वर्ष की उम्र से अधिक आयु में संतान उत्पन्न करती हैं। इस विकार में क्या होगा कि जब अंडजनन के दौरान जो अंडाणु बनता है उसमें 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के विकार में जो अंडाणु बनता है जनन के दौरान उसमें 23 के स्थान पर कितने गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं? 24। कितने? 24 विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब इस जो विकार उत्पन्न होता है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? एक तो क्या, सिर में विकार उत्पन्न हो जाता है, सिर में विकार उत्पन्न हो जाता है, गर्दन छोटी रह जाती है, मुंह खुला रहना, ठीक है, मंद बुद्धि होना, ये इसके क्या है? लक्षण है, ठीक है। यानी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इस प्रकार का विकार तब उत्पन्न होता है जब 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र कैसे विकसित होते हैं? जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र विकसित हो जाता है। ये विकार तब उत्पन्न होता है जब महिलाएं 40 वर्ष से अधिक उम्र में संतानें उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो अंडजनन के दौरान जो अंडाणु बनेगा उसमें 23 के स्थान पर 24 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। अब इसके लक्षण इस विकार से क्या क्या होंगे? सिर विकार हो जाएगा, गर्दन छोटी, मुंह खुला और मंद बुद्धि बच्चे उत्पन्न होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करें, एडवर्ड सिंड्रोम जो डिजीज की बात करें, इस प्रकार के विकार में क्या होता है? देखो इस प्रकार का जो विकार होता है इसमें क्या होता है कि 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र तो इसमें भी विकसित होते हैं, लेकिन इस विकार में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। इस विकार में क्या होगा, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र
के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ये विकार होता है इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसमें कपाल विकृत हो जाता है। एक तो कपाल विकृत हो जाता है, ठीक है, अंगुलियां छोटी रह जाती हैं, अंगुलियां छोटी रह जाती हैं, ठीक है, और कान लटके रहते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये तो कौन से हम विकार पढ़ रहे थे? समजात गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए विकार। अब हम पढ़ते हैं संरचनात्मक विकृतियां। क्या पढ़ते हैं? इस प्रकार की विकृतियां तब उत्पन्न होती, कौन सी? संरचनात्मक विकार। इस प्रकार की विकृतियां तब उत्पन्न होती हैं जब गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है। क्राइटोचैट सिंड्रोम कौन सा रोग हो जाता है? क्राइटोचैट सिंड्रोम। इस प्रकार की विकृतियां तब उत्पन्न होती हैं जब गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है। ठीक है, और कौन सा रोग हो जाता है? क्राइटोचैट सिंड्रोम रोग। इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं उनकी बिल्ली की जैसी आवाज निकलती है, रोते हैं जब बिल्ली जैसी आवाज निकलती है। कौन से विकार में होता है ये? संरचनात्मक विकृतियों में। कौन से में होता है ये? संरचनात्मक विकृति में होता है। ठीक है, और अगला विकार कौन सा है? लिंग गुणसूत्र विकृतियां। अगला कौन सा है? लिंग गुणसूत्र विकृतियां। लिंग गुणसूत्र विकृतियां। ठीक है, लिंग गुणसूत्र विकृतियां। इसमें पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मादा में एक है टर्नर सिंड्रोम, अगला है मादा में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, मादा में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। ठीक है, अगला है नर में अतिरिक्त वाई गुणसूत्र। ठीक है, यानी लिंग गुणसूत्र विकृतियां, इस प्रकार की जो विकृतियां लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जो विकृतियां हैं लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। पहला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा? 46 के स्थान पर 47, 48 व 49 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 के स्थान पर क्या हो जाते हैं? 47, 48 व 49 गुणसूत्र विकसित हो जाते हैं। कैसी कंडीशन होगी? पहली कंडीशन तो ये होगी 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। दूसरी स्थिति होगी 44 प्लस एक्स 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 वाई, यानी दो अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र। एक ये हो गई 44 प्लस यानी एक एक्स व एक वाई अतिरिक्त गुणसूत्र। एक एक्स और देखो एक्स वाई तो पहले से होता है, एक एक्स और जोड़ देंगे तो ये कितना? ये तो गया 47, 48 और 49। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा ये भी होता है, एक ऐसे भी बढ़ सकते हैं 44 प्लस एक एक्स, 44 प्लस 2x। हाँ, ये तो हो गया एक एक्स। देखो एक एक्स फिर 2x और फिर 3x, कितने? 3x। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो गया एक x, जैसे 46 प्लस
एक x और एक y, 46 प्लस x और y, 2x और एक y, फिर 3x और एक y, ऐसे बढ़ सकते हैं। 46 इसमें भी 47, 48 और 49 गुणसूत्र हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें क्लाइंट फैक्टर में क्या होगा। 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47, 48 में 49, एक x भी बढ़ सकता है, 2x भी बढ़ सकते हैं और 3x भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें गुणसूत्रों की बढ़ोतरी। अगर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे एक x बढ़ेगा और एक y, 2x और एक y भी बढ़ सकता है, तो वही 47, 48, 49 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर जो सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो मादा होती है उसमें 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि जो मादा है उसमें, ठीक है, 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस विकार में क्या होगा, 44 प्लस x 0 गुणसूत्र हो जाते हैं, 44 प्लस x गुणसूत्र 0 हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, इस विकार के कारण क्या होगा, जैसे लैंगिक लक्षण देरी से विकसित होंगे, शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, यानी लैंगिक विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक विकास नहीं पाएगा, अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो मादा में अतिरिक्त y गुणसूत्र के कारण, यानी मादा में अतिरिक्त x गुणसूत्र के कारण क्या होगा, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र विकसित हो जाएंगे, 48 भी हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, ये सेम लक्षण होंगे कि लैंगिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, अंडाशय विकसित नहीं हो पाएगा, लंबाई का विलुप्त हो जाना, ये कुछ इसके लक्षण है। आगे नर में अतिरिक्त y गुणसूत्र, नर में अतिरिक्त y गुणसूत्र। ठीक है, अब देखो नर में जब अतिरिक्त जो y गुणसूत्र होता है इसके कारण क्या होगा, नर में अतिरिक्त y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण क्या होगा, 46 के स्थान पर 47, 48 और 49 गुणसूत्र हो सकते हैं। इसमें भी क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा, एक तो लैंगिक विकास नहीं हो पाएगा और लंबाई अधिक होगी। ठीक है, और पैरों की लंबाई भी अधिक होगी और इस प्रकार के जो नर है क्रिमिनल नेचर के होंगे, अपराधी प्रवृत्ति के। ठीक है,